Hello student, welcome to our again डिजिटल लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का तृतीय पाठ डिजी भारत, जिसका नाम है डिजी भारत, लेके आई हूँ। आज मैं इस पाठ की आपको पूरी व्याख्या बताऊंगी, हिंदी अनुवाद बताऊंगी। उससे पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। प्रस्तुत पाठ डिजी लाइट इंडिया का मतलब है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, जिसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट इतने बना दिए हैं जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। हमें किसी भी लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम घर बैठे ही एक सेकंड में एक क्लिक के द्वारा सारी जानकारी, पूरे विश्व की जानकारी पा सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। अब हमें इंटरनेट के द्वारा इतना आसान हो गया है कि हम एक देश के कोने में बैठे एक दूसरे देश के कोने में बैठे हुए लोगों से एक सेकंड के अंदर बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। हम ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृति में व्यक्त किया गया है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, अध संपूर्ण विश्वे, देखिए, अध संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते सुनते हैं। आज हम पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व मतलब पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस पद का मतलब कि इस जो डिजिटल इंडिया क्या है, ये इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। इति, इस मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति, हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन मतलब समय के परिवर्तन, मतलब जब जैसे जैसे टाइम बदलता है, इसी तरह इसके लिए क्या यूज हुआ है, काल परिवर्तनेन, समय के बदलने के अनुसार, सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय बदलने के अनुसार साथ साथ ही, सह मतलब साथ ही, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि आवश्यकताएं भी परिवर्तित बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में मतलब कि पुराने समय में जो ज्ञान की बातें, मतलब कि जो ज्ञान दिया जाता था, आदान प्रदान किया जाता है था एक दूसरे को, तो वो मौखिकम आसीत, बोलकर आदान प्रदान किया जाता था। जो विद्या थी आपस में बोलकर, एक दूसरे को बोलकर और सुनकर, इसी तरह ज्ञान दिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम, जो विद्या थी प्राचीन काल में, जो विद्या हम सीखते थे, पढ़ाई, वो सिर्फ सुनने पर ही
सुनने की परंपरा पर ही निर्भर थी। मतलब कि जो विद्या ग्रहण करते थे लोग, वो सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। अनंतरम, अनंतरम मतलब कि उसके बाद, तालपत्रोपरि मतलब कि तालपत्र पर, भोजपत्रों पर, भोजपत्रों पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम शुरू हो गया। पहले क्या होता था, विद्या का और कोई भी ज्ञान अर्जित करना होता था तो सुनकर ही और बोलकर, श्रोता बोलकर ही और सुनकर आदान प्रदान करते थे अपने भावों को। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, जो तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखकर, जो स्क्रिप्ट होती थी, जो लिखकर एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, उससे विद्या लेखन कार्य आरंभ हो गया। परवर्तनीन काले, परवर्तनीन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब देखिए, परिवर्तनीन, परिवर्तनीन काले, परवर्तनीन काले, परिवर्तनीन काले, परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब देखिए, परिवर्तन, परिवर्तनीन काले, परिवर्तन के समय, मतलब कि समय बदलता गया, परिवर्तन के समय कर्गदस्य, कर्गदस्य मतलब कागज, कर्गदस्य मतलब कागज, और च लेखन्या, लेखन्या होती है कलम, कागज और कलम के आविष्कारेण, आविष्कार से, कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेशाम सभी प्रकार के, मनोगताम मन के भाव, मन के भावों को, भावना नाम भावों को, कर्गदोपरि, कर्गदोपरि कागज के ऊपरी, ऊपर, कर्ग मैंने कागज, ऊपरी के ऊपर, लेखनम प्रारंभम लिखना प्रारंभ हो गया। मतलब परिवर्तन काल के समय कर्गदस्य कागज, च लेखन्या और कलम के आविष्कार ने सर्वेशाम सब कुछ, मनोगताम मन के भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। आगे देखिए, टंग, टंग, टंगक यंत्र से, टंगक यंत्र से होता है टाइपराइटर। देखे होंगे आपने टाइपराइटर, टाइप करने की मशीन। टंग यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंगिता सति। देखो, टंग यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। देखो, टंग यंत्रस्य, टंग यंत्र होता है टाइप करने की मशीन, टाइप करने की मशीन को क्या कहते हैं, टाइपराइटर को टंग यंत्र से के आविष्कार, आविष्कारेण मतलब यंत्र का जो आविष्कार हुआ, तू लिखिता सामग्री, टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से जो लिखी हुई सामग्री थी, लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री, टंकिता उसको पेपर पे टाइप कर देने से, अब टाइपराइटर से क्या होगा, पेपर पे वो चीज टाइप हो जाएगी, और सती बहुकाला से सुरक्षिता अतिष्ठत,
और बहुत लंबे समय तक वो सुरक्षित हो गई। अब समय बदलता गया। पहले क्या होता था, लोग ज्ञान का आदान प्रदान कैसे मौखिक रूप से करते थे। फिर समय बदला, फिर किस पे करने लगे, भोजपत्रों पे, और भोजपत्रों पे करने लगे। तो और उसके बाद फिर समय बदला, फिर क्या हुआ, कागज का आविष्कार हुआ, कलम का आविष्कार हुआ, कागज पे लिखने लग गए लोग। कागज कलम के आविष्कार के बाद फिर आविष्कार हुआ टाइपराइटर मशीन का। टाइपराइटर यंत्र से उस पे क्या होने लगी, टाइपराइटर से टाइप करते ही वो काफी समय तक सुरक्षित रहने लगा लिखा हुआ मैटर। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर समय परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगते अग्रे गता। वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा, आगे बढ़ने की यात्रा, पुनरअपि, पुनः मतलब फिर से, पुनरअपि फिर से भी, अग्रे आगे निकल गई, आगे चलने लगी। मतलब जो वैज्ञानिक तकनीक थी उनकी और आविष्कार करने की यात्रा और आगे बढ़ने लगी। वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। फिर उन्होंने नई नई चीजों का आविष्कार किया। अब क्या किया वो देखिए। अध सर्वाणी कार्याणि संगल संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब जो काम होते थे पहले किससे होते थे, बोलकर, फिर पत्तों पर, भोजपत्रों पर, उस पर लिखकर, फिर कागज पर कलम से, फिर टाइपराइटर मशीन यंत्र से। अब किसका आविष्कार हुआ, संगणक का नामकेन मतलब कंप्यूटर का। संगण नामकेन इसको बोलते हैं कंप्यूटर। देखिए, अध आज, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, सर्वाणी कार्याणि संगणकानेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से के द्वारा साधितानि भवन्ति किए जाते हैं। अध मैंने आज, सर्वाणी मतलब सभी, कार्याणि कार्य, संगणकन नामकेन कंप्यूटर, यंत्रेण कंप्यूटर नामक, नामकेन मतलब नामक यंत्र से किए जाते हैं। आगे देखिए, समाचार। अब कंप्यूटर से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्क्रिप्ट कंप्यूटर पे टाइप करके उसको सेव कर सकते हो लंबे समय के लिए। अब वो नष्ट भी नहीं होएगी। अब टाइप किया हुआ भी, अब जब मौखिक होता था तो वो जब तक याद रहता था तब तक था ज्ञान, नहीं जब ये भूल जाते तो वो ज्ञान भी नहीं। उसके बाद भोजपत्रों पे हुआ, वो स्क्रिप्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, एक समय के बाद नष्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद टाइपराइटर्स का आविष्कार हुआ। टाइपराइटर पे से भी लिखा हुआ कुछ समय बाद वो भी नष्ट हो जाता था। फिर आविष्कार हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के माध्यम से तो आप कुछ भी लिखकर कितने भी समय के लिए आप सेव कर सकते हो। अब आगे देखिए, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें, किताबें, समाचार पत्र और किताबें भी कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ते हैं और लिखते हैं, लिखन्ते लिखते हैं। अब हम कंप्यूटर के माध्यम से, अब समाचार पत्र जो पेपर पे आते हैं उस पर पढ़ने की बजाय हम कंप्यूटर पे समाचार पत्र पढ़ भी सकते हैं और कोई भी किताब सर्च करके उस किताब को भी पढ़ सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर पे लिख भी सकते हैं हम। आगे देखिए,
कर्गद कर्ग दो उद्योगे, कर्गद उद्योगे, दो शब्दों के मेल से बनाइए। कर्गद उद्योगे मतलब कर्ग मैंने कागज का, उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कत कत्र्यन्ते समय मतलब कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षा बहुत सारे वृक्ष कृत्यन्ते कट जाते थे। मतलब कि कागज किस चीज से बनता है? वृक्षों से। अब कागज बनाने के लिए क्या करते थे? वृक्षों को काट देना पड़ता था। वृक्षों को काटने से ही वो कागज बनते थे। अब क्या होगा? कंप्यूटर का उपयोग होगा तो कागज कम यूज होंगे। कागज कम यूज होने से वृक्ष कम कटेंगे। वृक्ष कम कटने से हमारा वातावरण ठीक रहेगा। अब क्या क्या है? कागज उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोग अधिक होने से वृक्षा कर्त्यन्ते सम वृक्ष कट जाते थे, काटे जाते थे। अब परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परम पर परम अब संगणकस्य मतलब कंप्यूटर का, परम मतलब परंतु, संगणकस्य अब कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक प्रयोगेण उपयोग होने से वृक्षाणाम पेड़ों के कृतेन कटने की संख्या न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। इतना विश्वास है कि पेड़ों के कटने की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन अनएन इससे पर्यावरण सुरक्षाया पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अब वृक्ष कम कटेंगे तो क्या होगा? वृक्ष कम कटने से पर्यावरण भी सही रहेगा। अब देखिए ये इसकी हिंदी दी गई है, आगे देख लीजिए। अधुना आपने वस्तु कार्यमर्थ रूप्यकाणम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना मतलब आजकल, आपने मतलब बाजार, अधुना आज आपने बाजार में वस्तु का क्रियार्थम, वस्तु क्रियार्थम मतलब वस्तु, क्रियार्थम मतलब खरीदना, क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपया काणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता मतलब जरूरत नहीं होती। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम खरीदने के लिए रुपया का नाम रुपए की अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अब जो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये होते हैं, इन्होंने सब जगह, इत्यादि मतलब सर्वत्र, इत्यादि इन्होंने सब जगह, सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणां रुपयों के स्थान गृहवंत ग्रहण कर लिया है, रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि, इसने सब जगह रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश कस्य होते हैं बैंक,
वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। अब बैंकों विश्व कोशस्य बैंकों में भी च अपि में भी बैंकों का भी सर्वाणि सारा कार्याणि कार्य संगणक यंत्रे कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपाद्यन्ते। कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। अब बैंकों में कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, बैंक में, हर जगह सभी कार्य बैंक कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुविद्या अनुप्रयोगा बहुविद्या बहुविद्या अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविद्या बहुविद्या क्या होता है? बहुत सारी एप्लीकेशन। जैसे किताबों में तो विद्या, उनको विद्या बोलते हैं। अब जो कंप्यूटर में बहुत सारी विद्या, उसको कहते हैं एप्लीकेशन, एप्स। बहुत सारी एप्लीकेशन एप्स जो होते हैं, अनुप्रयोग, उनका प्रयोग करके मुद्राहीनाय विनिमय मतलब मुद्राहीनाय मतलब कैश के बिना, मुद्रा मुद्रा होता है पैसा, रुपया, कैश के बिना, विनिमयाय ट्रांजैक्शन सहायका संति, जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब बिना पैसों के, पैसों का आदान प्रदान, बिना नोट दिए, मतलब कि पैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। जैसे आजकल हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आजकल ऐसी ऐप चली हुई है जैसे गूगल पे, फोन पे, इसके द्वारा हम बिना ही एक दूसरे को पैसे दिए, हार्ड कैश जैसे होता है, बिना दिए फोन एक क्लिक के द्वारा ये एक दूसरे को पैसे पहुंचा देते हैं। मुद्राहीनाय यही है जिसको हम कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, या कैश के बिना जो ट्रांजैक्शन की जाती है। ऐसी ऐसी ऐप भी आ गई है। अब आप देखिए, आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अधुना अस्ति। कुत्र अपि कहीं भी यात्रा करणीया करने के लिए भवेत कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा पत्रपस्य मतलब पत्रपस्य होता है टिकट, रेल का टिकट, हवाई यात्रा पत्रपस्य हवाई जहाज के टिकट, अनिवार्यता की अनिवार्यता अधनास्ति आज नहीं है। मतलब कि हमें कहीं भी यात्रा करने के लिए, रेल में हो चाहे हवाई जहाज में हो, पहले हमें टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन में एक इस तरह की एप्लीकेशंस ऐप होती हैं जिससे ऑटोमेटिक ही अपने आप ही टिकट बुक हो जाती है। एक क्लिक के द्वारा ही हम उसे टिकट को बुक कर देते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष्यन्ते ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सादृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहम। अब आप देखिए, सर्वाणि पत्राणि सारी प्रकार के टिकट, पत्राणि मतलब टिकट, सभी प्रकार के कागज, पत्राणि कागज, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल, चल मैंने चलना, चलते हुए, दूरभाष यंत्रे, दूरभाष यंत्र मतलब टेलीफोन, जिसको हम चलते हुए भी ले सकते हैं, वो होता है मोबाइल। मोबाइल ईमेल
मोबाइल में जो ईमेल होती है नामक स्थान पर सुरक्षित भवन्ति, सुरक्षित होती है। यानी सादृश्य वयम, यानी सुरक्षित, वहाँ सुरक्षित होती है, यानी जिसे दिखाकर हम वयम सौकर्ण्य आसानी से यात्रा आनंदम गृहम, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। अब कोई भी रेल की टिकट या वायुयान की टिकट, अब टिकट हमारे पास ना होते हुए भी वो किस में होती है, फोन में, मोबाइल फोन में, मेल में होती है, जिसको हम कभी भी किसी भी वक्त दिखाकर आनंद से यात्रा कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी, अगर टिकट गुम भी नहीं हो सकती उसमें। अब टिकट होती है पास में, कागज की टिकट होती है तो उसका गुम होने का, फटने का भी डर रहता है। अब मेल पर टिकट है तो उसको हम किसी भी समय खोलकर दिखा सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद् नानुभूयते। चिकित्सालय अपि, अस्पतालों में भी, उपचारार्थ मतलब कि किसी उपचार के लिए, रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता नानुभूयते, आवश्यकता आज नहीं होती, नहीं पड़ती। अस्पतालों में भी आप किसी भी उपचार कराने जा रहे हैं तो वहाँ भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु शक्यते। सर्वत्र, सब जगह, कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क, जो उनकी फीस होती है, प्रदातु, प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैश नहीं है, रुपया नहीं है, तब भी हम फोन से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड के माध्यम से, या ई बैंक होता है फोन के माध्यम से, जिसमें गूगल पे, फोन पे, इस तरह के माध्यम से हम रुपए पे कर सकते हैं। उनको, उनका जो फीस होती है अस्पतालों में, और उसको दे सकते हैं। आगे चलिए। तददीनम नातिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यतुम समर्था भविष्यामि। तददिनम, वह दिन, नाति दूरम, दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम, हस्ते, जब हम हाथ में, एकमात्र, केवल, चल दूरभाष यंत्र मादाए, एक मोबाइल लेकर, सर्वाणी सभी, कार्याणी कर, सभी कार्य करने में, साध्यतुम समर्था, समर्थ होंगे। मतलब तद दिनम, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल, एकमात्र मतलब केवल, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, केवल एक मोबाइल हाथ में लेकर सर्वाणी सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जैसे एक मोबाइल से ही घर बैठे सारे काम हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके होता है जो हमारे पैंट में और शर्ट में जेब लगी होती है ना, उसको कहते हैं वस्त्र पुटके। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति भविष्यति। वस्त्र पुटके मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यान्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक की, चेक, जो बैंकों में पहले यूज होती थी, पासबुक, चेकबुक, कोई भी पैसे निकलवाने जाने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, उसके लिए हमारे कॉपी पासबुक मिलती थी बैंक से, फिर उससे पूरी कराते थे, फिर चेक बुक मिलती थी, चेक भर के हम पैसे निकलवाते थे। आगे इनकी आवश्यकता नहीं होगी।
इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पठनार्थ पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थ पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम किताबों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब पढ़ने के लिए किताबों में या समाचार पत्रों में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपने मोबाइल में ही एक ऐप होती, और ऐप से हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसमें ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अब लेखनार्थम लिखने के लिए, जो किताबें लिखने के लिए नोटबुक होती थी उसकी, या लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य मतलब कागज, कागज की, और नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ है मतलब नए नए ज्ञान की, नई जानकारी के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की, डिक्शनरी होता था जो, शब्दकोश की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। अब हमें लिखने के लिए किसी भी कॉपी नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, और कागज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नए नए शब्दों का आविष्कार, नए नए शब्दों को जानने के लिए हमें शब्दकोश, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मतलब किसी अनजान मार्ग से, मार्ग पर, किसी अनजान जगह पर या मार्ग पर जाने के लिए, जाने पर ज्ञानार्थ मार्गदर्शक मतलब कि मार्ग, ज्ञान के लिए मार्गदर्शन की, मानचित्र से, नक्शे की आवश्यकता नहीं, अनुभूति अपि न भविष्यति के मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम फोन पर ही क्लिक कर कर एक गूगल मैप से सब कुछ जान सकते हैं, सारी लोकेशन पता कर सकते हैं। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। किससे? मोबाइल से, मोबाइल फोन से हम सब कुछ कर सकते हैं। आगे चलिए, शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम, फलम क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्कं प्रदानं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानम् अपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। अब देखिए, शाक आदि क्रियार्थम, शाक मतलब सब्जी, सब्जी आदि, क्रियार्थम मतलब खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तु, विश्राम करने के लिए घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, मतलब किसी होटल वगैरह में जा रहे हो, आपने कमरे बुक करने के लिए, उसको कहते हैं विश्राम गृहेषु कक्ष, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम, अस्पतालों में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम, विद्यालयों में महाविद्यालयों में फीस, जो हमारा शुल्क होता है, फीस प्रदान करने के लिए, देने के लिए। किम बहुना दाना अपि दातुम, और बहुत सी जगहों पे दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल फोन ही पर्याप्त है, मोबाइल फोन ही अलम पर्याप्त है।
डिजि भारत इति अस्या दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। अब देखिए, डिजि भारत, डिजिटल इंडिया, डिजि भारत और डिजिटल इंडिया इति अस्या दिशि, इस दिशा में, वयम हम सब भारतीय द्रुतगत्या तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे, अग्रे मतलब आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया, इसी दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पार्ट में क्या बताया गया है कि समय परिवर्तन के साथ साथ चीज़ों में भी परिवर्तन आया है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। कुछ ना कुछ जो पहले लाइफ बहुत हार्ड थी, अब वो धीरे धीरे और इजी होती जा रही है। इसके लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ ये है कि हमारा काम मिनटों में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है। हानि ये है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलती जा रही है, आदमी उतना ही आलसी होता जा रहा है। जो काम करने के लिए वो बैंक जाता था, अब वो घर बैठे ही हो जाता है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। चलो अब आगे इसका अभ्यास करते हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ देखिए, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, परिवर्तनीन काले, परिवर्तन के समय, अंतरम, बाद में, कर्गदस्य, कागज का, प्रविधि, तकनीकी, चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम, रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज की टिकट, संकरणीय, संकरणीयेन, आसानी से, सौकर्येण, आसानी से, संदृश्य, दिखलाकर, चिकित्सालय, अस्पताल में। आगे देखिए, वस्त्र पुटके मतलब जेब, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। आगे चलिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखेत। कुत्र, अब नीचे लिखे हुए वाक्यों में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब उनको एक पद में आपको उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा, इस प्रकार की चर्चा होती है, कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मानवों की आवश्यकता, जो मानव जन है उनकी आवश्यकता कब परिवर्तित होती है? काल परिवर्तनेन, समय के बदलने से उनकी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। आपणे वस्तूनानां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे, बाजार में वस्तु खरीदते समय केषाम, किसकी अनिवार्यता नहीं होती? रूप्यकाणां। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपजीवन्तु, किस उद्योग में वृक्ष काटे जाते हैं, मतलब कि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? कर्ग उद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? संगणकन यंत्रेण। किसके द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं? संगणकेन यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा। अधोलिखितान
प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरे। हम नीचे लिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य को हमने पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गूयते सम। प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त होती थी? प्राचीन काले विद्या विद्या कैसे प्राप्त होती थी? बोलकर या सुनकर। श्रुति परंपराया गृह्यते सम। कैसे? सुनने की परंपरा थी। वृक्षाणाम कर्तन कथम न्यूनता यास्ति। वृक्षों के कटना कैसे कम हो सकता है? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्ति। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के कटने की न्यूनता हो सकती है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध नानुभ्यते। चिकित्सालय अस्पतालों में किस चीज की आवश्यकता नहीं होती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध नानुभूयते। वयम कस्य दिशि अग्रे सराम। हम किस दिशा में तीव्रता से बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि अग्रे सरामः। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किस चीज की आवश्यकता नहीं होती? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्नानि निर्माण करुते। अब रेखांकित प्रश्न जो शब्द दिए गए हैं उसको देखकर प्रश्न का निर्माण करना आपने। भोजपत्रों पर ही लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लिखना आरंभ हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? किस पर लिखना क्या आरंभ हो गया? भोजपत्र पर क्या आरंभ हो गया? क्या के लिए क्या आ जाएगा? किम। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न मार्क जरूर लगाना चाहिए। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थ कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति नहीं होगी। लेखन कार्य के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? किसकी मतलब कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु विश्राम घर के लिए कक्ष कमरे के लिए सुनिश्चितम भवेत्। अब विश्राम किसके लिए कमरा सुनिश्चित होता है? किस चीज के लिए? विश्राम करने के लिए। तो कुत्र कहाँ? कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कहाँ पर? विश्राम गृहेषु। विश्राम गृहेषु को होटल भी कहते हैं। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी प्रकार के पत्र चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। सभी प्रकार के पत्र किस में सुरक्षित रहते हैं? किसमें को क्या कहेंगे हम? कस्मिन। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारात् चिकित्सालयं गच्छामः। वयम हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय अस्पताल में गए। हम सब उपचार किसके लिए अस्पताल में गए? किस चीज की क्या करने गए हम अस्पताल में? तो क्या आएगा? किसके लिए मतलब किमर्थम। किस चीज के लिए हम अस्पताल में गए? वयम किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः। उदाहरण मनुस्मृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। अब उदाहरण दिया गया है, विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। ठीक है।
अब देखिए, संपूर्णे भारते, संपूर्णे के साथ क्या मेल हुआ? भारते। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता, मनोगता, मनोगता क्या होगा? काले, मनोगता काले। टंकिता, टंकिता से क्या होता है? टंकिता होता है टाइप, क्या करते हैं? कार्याणी। महान, महान उपकार है। मुद्रा विहीन है, मुद्रा विहीन है मतलब विनियम। आगे देखिए, अधोलिखित संधि कृत्वा, लिखत, अधोलिखित पदयों संगीत कृत्वा लिखत। अब संधि की हुई है, उसके पद आपको लिखने हैं। क्या शब्द होगा उसका? पदस्य अस्य मतलब पदस्यास्य, अ का क्या लग जाएगा? डंडा। अस्यास्य। ताल पत्र उपरी, ताल पत्रो, ऊ की मात्रा है, ऊ है तो ऊ की मात्रा हो जाएगी। ताल पत्रोपरि। च अतिष्ठत, च आ का लग जाता है मात्रा, अ की क्या लग गई? मात्रा। चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। करगद उद्योगे, करगद उद्योगे, ऊ की मात्रा तो क्या आएगा? कर्ग दो, कर्गद उद्योगे, ऊ की मात्रा। कर्गद उद्योगे। क्रय अर्थम, अ की डंडा। क्रियार्थम, क्रियार्थम। इति अन्यो, अ की इति, छोटी ई, छोटी ई का फिर मात्रा है। जब अगेन दोबारा मात्रा आ जाए तो वो शब्द हो जाता है आधा। ई, आधा त, य, न्य बन के न, यो, इत्यन्यो। उपचार अर्थम, उपचार, आ की मात्रा, उपचारार्थम। आगे चलिए, उदाहरण मनुस्मृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुते। उदाहरण मनुस्मृत्य अधोलिखेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुते। जिज्ञासा, अब एक छोटा सा वाक्य हमने लिखना है, इनको शब्द को देखकर संस्कृत में। जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। आप कुछ भी बना सकते हैं। आवश्यकता, अधतु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता न अस्ति। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षित न अतिष्ठत। पर्यावरण सुरक्षा, वयं पर्यावरणस्य सुरक्षा कुर्यामः। विश्राम गृह, पर्यटका विश्राम गृहे निवसन्ति। आगे चलिए, उदाहरणानुसार कोष्टक प्रत्युत्तरेषु पदेषु चतुर्थी प्रत्युज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते। उदाहरण जो दिए गए हैं उनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भिक्षुकाय धनम दादातुम, छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, लताय पठन रोचते, रमेश सुरेशाय अलम, अध्यापकाय नमे। ये इसके दिए गए हैं, आप देखना। आगे चलिए, बस हमारा यही समाप्त होता है। अब आगे देखिए, अब हमारा पाठ यही समाप्त होता है। इसके लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।